बस के हॉर्न देते ही सभी यात्री जल्दी जल्दी अपनी अपनी सीटों पर बैठने लगे। अक्षरा ने बंद खिड़की से ही हाथ हिलाकर चाचा चाची को बाय किया। उधर से चाची भी हाथ हिलाते हुए जोर से बोले, मैंने कंडक्टर को कह दिया है कहीं बगल वाली सीट पर किसी महिला को ही बैठाए और पहुंचते ही फोन कर देना, बस जल्दी। अक्षरा खिड़की का शीशा खोलने की कोशिश करने लगी ताकि ठंडी हवा के झोंकों से उसे उल्टी का एहसास न हो, मगर शीशा टस से मस नहीं हुआ तो उसने कंडक्टर से शीशा खोल देने को कहा। कंडक्टर ने पूरा शीशा खोल दिया। अक्षरा के बगल वाली सीट अभी भी खाली थी। उधर कंडक्टर एकदम अपनी से कह रहा था, भाई साहब प्लीज आप आगे वाली सीट पर बैठ जाएं तो आपकी मैडम के साथ एक लड़की को बैठा दूं। देखिए न रात भर का सफर है, कैसे बेचारी पुरुष के साथ बैठेगी। अक्षरा ने मुड़ कर देखा, कंडक्टर पीछे वाली सीट पर बैठे युवा जोड़े से कह रहा था। आदमी तो आगे आने के लिए मान गया पर औरत की खींच को भांप अक्षरा बोली, मुझे उल्टी होती है, उनसे कहिए न मुझे खिड़की की तरफ वाली सीट दे दे, वे यह सब आपको देख लीजिए। कंडक्टर ने दो टूक लहजे में कहा तो अक्षरा झल्ला कर बोली, तो फिर मुझे नहीं जाना, मैं अपनी सीट पर ही ठीक हूँ। कंडक्टर भी अव्वल दर्जे का जिद्दी था। वह तुन कर बोला, अब आपकी बगल में कोई पुरुष आकर बैठेगा तो मुझे कुछ मत बोलिएगा, आपके पेरेंट्स ने कहा था, इसलिए मैंने आपके लिए महिला के साथ की सीट अरेंज की। तभी झटके से बस रुकी और एक दादानुमा लड़का बस में चढ़ा और लपक कर ड्राइवर का कॉलर पकड़कर बोला, क्यों बे, मुझे छोड़कर भागा जा रहा था, मेरे पहुँचे बिना बस कैसे चला दी तूने। ड्राइवर डर गया। मौका देखकर कंडक्टर ने हाथ जोड़ते हुए बात खत्म करनी चाहिए, आइए बैठिए, देखिए न बारिश का मौसम है इसीलिए, नहीं तो आपके बगैर। उसने लड़के को अक्षरा की बगल वाली सीट पर ही बैठा दिया। अक्षरा समझ गई कि कंडक्टर बात न मानने का बदला ले रहा था। उसने खिड़की की तरफ मुंह कर लिया। बारिश शुरू हो चुकी थी और बस अपनी रफ्तार पकड़ने लगी थी। चढ़ में रही घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर अपने गंतव्य की ओर बढ़ती बस के शीशों से बारिश का पानी रिस कर अंदर आने लगा। सभी अपनी अपनी खिड़कियां बंद किए हुए थे। अक्षरा ने भी अपनी खिड़की बंद करनी चाहिए, लेकिन शीशा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उसने इधर उधर देखा, कंडक्टर आगे जाकर बैठ गया था। पानी रिसते हुए अक्षरा को भिगा रहा था। तभी बगल वाले लड़के ने पूछा, खिड़की बंद करनी है तो मैं कर देता हूँ। अक्षरा ने कोई उत्तर नहीं दिया, फिर भी उसने उठकर पूरी ताकत लगाकर खिड़की बंद कर दी। पानी का रिसना बंद हो गया। बाहर बारिश भी तेज हो गई थी। अक्षरा खिड़की बंद होते ही अकुलाने लगी। उमस और बस के धुएं की गंध से उसका जी मिचलाने लगा था। बाहर बारिश काफी तेज थी, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए उसने शीशे को सरकाना चाहा तो लड़के ने उठकर फुर्ती से खिड़की खोल दी। अक्षरा उलटी करने लगी। थोड़ी देर तक उलटी करने के बाद वह शांत हुई, मगर तब तक उसके बाल और कपड़े काफी भीग चुके थे। बगल में बैठे लड़के ने आत्मीयता से पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है, मैं पानी दूं? कुल्ला कर लीजिए। अक्षरा अनम्य भाव से बोली, मेरे पास पानी है। वे फिर बोला, आप अकेली ही जा रही हैं? आप के साथ और कोई नहीं है? अक्षरा इस सवाल से असहज हो उठी। क्यों, मेरे अकेले जाने से आपको क्या लेना जी? मैं तो यूं ही पूछ रहा था। लड़के को भी लगा कि शायद वे गलत सवाल पूछ बैठा है, लिहाजा वे दूसरी तरफ देखने लगा। थोड़ी देर तक बस में शांति छाई रही। बस के अंदर की बत्ती भी बंद हो चुकी थी। तभी ड्राइवर ने टेप रिकॉर्डर चला दिया। कोई अंग्रेजी गाना था। बोल तो स्पष्ट नहीं थे पर कान फोड़ संगीत गूंज उठा। तभी पीछे से कोई चिल्लाया, अरे ओ ड्राइवर जी, बंद कीजिए इसे, वो गलत सवाल पूछ बैठा है। लिहाजा वह दूसरी तरफ देखने लगा। थोड़ी देर तक बस में शांति छाई रही। बस के अंदर की बत्ती भी बंद हो चुकी थी। तभी ड्राइवर ने टेप रिकॉर्डर चला दिया। कोई अंग्रेजी गाना था। बोल तो स्पष्ट नहीं थे पर कान फोड़ संगीत गूंज उठा। तभी पीछे से कोई चिल्लाया, अरे ओ ड्राइवर जी, बंद कीजिए इसे।